हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हिंदी के ये अनसीन पैसेज यानी कि गद्यांश। तो आप इनको इस वीडियो को रोक करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, यानी कि पढ़ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर पेपर में ये आता ही आता है। ये कंपलसरी है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन पेपर है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण है समाज में विभाजन हो रहा है। जितने भी राउंड सर्कल बनाए हैं हमने, ये आंसर है इस सारे क्वेश्चनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन क्या सही होगा? पतन का रास्ता अपना रही है तार्किकता और ज्ञान के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? इसमें जो भिन्न है वह शब्द है अभिव्यक्ति, यानी कि अभिव्यक्ति हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और बाकी सारे इससे भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, वाक्य में निपात है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित शब्द में प्रत्यय है इत। प्रत्यय यानी कि अंतिम में जुड़े हुए अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? विज्ञान को दिया गया है क्योंकि यह प्रायोगिक है और ये बहुत ही प्रमाणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो कला प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पैसेज को ज़रूर पढ़ें, गद्य को ज़रूर पढ़ें ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है। ये विषय आदि है तार्किक प्रधान, यानी कि तर्क प्रधान पर आधारित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पेडागोजी यानी कि हिंदी का शिक्षा शास्त्र स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे काव्यांश स्टार्ट हो रहा है, ना कि शिक्षा शास्त्र। तो काव्यांश को आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पढ़ लेंगे, इसके अर्थ और भाव को समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन है, नगपति का विग्रह और समास होगा। नगों का पति यानी कि पर्वतों का पति, ये समास का विग्रह है और ये समास है तत्पुरुष समास। आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो पंक्ति पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? अजय। इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निस्सीम शब्द में विसर्ग संधि। विसर्ग यानी इसका होगा नी धन और नी धन सर्ग, ये इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि समाधि में लीन है, वो स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम किरीट का आशय है बर्फ का मुकुट। हिम मतलब बर्फ होता है, किरीट मतलब मुकुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र हिंदी का स्टार्ट होता है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। उसने पोर्टफोलियो के आधार पर उनके अभिभावकों को जानकारी दी। पोर्टफोलियो यानी कि उनका पूर्ण रूप से अध्ययन, मूल्यांकन, अनुकूलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है।
चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान, यानी कि वो चित्रों से ही पढ़ें और उनका अक्षरों से बहुत कम पहचान होगा क्योंकि प्राथमिक के पहले स्तर पे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन जहाँ भी है वो संबंधित है चामस्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, क्योंकि बच्चे अपने लैंग्वेज, अपने बारे में, अपने जैसी कल्पनाओं से संदर्भित बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, ये बात स्वाभाविक है कि वो अपनी बात अपनी मातृभाषा में ही कहेंगे तो कह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है, यानी कि बहुभाषिका हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, क्योंकि जो कार्टून है, भाषण है, विज्ञान आदि से जुड़ा हुआ है, बच्चे उत्साहित होते हैं ऐसे चीज़ों देखने, समझने और पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम की अति सामान्यीकरण करती है, यानी कि वह कहीं भी देखेगी तो उसको कोरिलेट करेगी और उसका सामान्यीकरण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी भाषा में वो ही अति सक्रिय और अति उत्साहित होकर अधिगम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं यानी कि आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, यानी कि समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जैसे कि घर में कुछ और बोलते हैं, आसपास पड़ोस में कुछ और, क्रीड़ा स्थल पे कुछ और विद्यालय में कुछ और। तो ये हर जगह से कुछ न कुछ सीखकर ही विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, यानी कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उनकी शब्दावली को सीखना। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुतलेख, यानी कि कोई बोल रहा है और कोई लिख रहा है, तो ये भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है किसी के कहे हुए बातों को। कहानी लिखना, अपने मन से लिखना, घटना वर्णन करना, अपने मन से करना, और कहानी कहना अपने भाव और अपनी क्षमता से करना। तो यहाँ पे ये भाषा आकलन हो रहा है इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सही। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।